नमस्कार सर, मेरा नाम है अशोक वीराद एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अगर आपने नहीं किया है तुरंत करिएगा, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। बहुत सारे ऐसे पति हैं जो हमसे ये सवाल पूछते हैं कि सर हम अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हम अब उस पत्नी के साथ रहना नहीं चाहते हैं, तो क्या हमें तलाक मिल सकता है? तो आज मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगा कि अगर आपके पास में ये सबूत हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास में, तो आपको तलाक 100% मिलेगा, बशर्त है कि आपको लड़ना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्या क्या आपको ज़रूरतें हैं, क्या मुश्किलें हो सकती हैं आपके लिए, वो सारा मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर तो ज़रूर करें वीडियो को, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो को समझ सकें और पति भी परेशानी जो है, दिक्कत है, वो इस समस्या का समाधान हो सके। देखिए, सबसे बड़ी बात पति पत्नी का मैटर जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा उछाल में है। बहुत ज़्यादा लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी लोग परेशान हैं कि भाई इतना डिस्प्यूट क्यों हो रहे हैं। हालांकि टाइम टू टाइम सुधार भी आ रहा है। पहले एक समय था कि तलाक बहुत लेट होता नहीं था, लेकिन आज जो तलाक भी बहुत फटाफट हो रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपकी पत्नी किसी प्रकार से रहना नहीं चाहती है या उसके किसी और के साथ शारीरिक संबंध है, नाजायज़ संबंध है या कोई और दिक्कत है, तो आप तलाक बहुत आसानी से ले सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि आपके पास में ये सारे डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बताना चाहूँगा आपके लिए कि पत्नी आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं सर कि मेरी पत्नी के दूसरे के साथ नाजायज़ संबंध है। आप ये कहते हैं मुँह से, तो आप ये समझ लीजिए कि ये आपको दिक्कत देने वाली बातें हैं। अगर आप किसी और के सामने कहेंगे तो हो सकता है कि वो आपको दया दिखाए आपके ऊपर, आपको समझे कि भाई इसके पत्नी गलत है, वो उसके साथ किसी दूसरे के साथ नाजायज़ संबंध है। लेकिन अगर यही बात आप कोर्ट में कहेंगे तो कोर्ट जो है वो आपको नहीं सुनेगी, क्योंकि कोर्ट को एविडेंस चाहिए। और हो सकता है कोर्ट या पुलिस आपको सिर्फ फटकार मारे कि आप गलत आरोप लगाकर महिला की लज्जा भंग कर रहे हैं। तो आप इस तरह की चीज़ें ना करें जब तक कि आपके पास में एविडेंस ना हो। तो सबसे पहली बात, तलाक अगर आपको लेना है तो आपकी अगर पत्नी के किसी दूसरे के साथ नाजायज़ संबंध है तो आपको ज़रूरी है कि आप उसके एविडेंस कलेक्ट करें। अब इस एविडेंस में क्या क्या हो सकता है? सबसे पहली प्रायोरिटी है फ़ोटो। अगर फ़ोटो आपका है किस करते हुए हो, फिज़िकल होते हुए हो या फिर किसी और मतलब कोई गतिविधि में संलिप्त हों, तो अगर उन सब की चीज़ों को आप पास फ़ोटो हैं तो आपके पास ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, ये एक क्रूअल्टी का ग्राउंड बन जाता है। दूसरा, इसके अलावा कोई चैट हो, चैट में कुछ ऐसे, अब चैट भी अलग तरीके से होती है। व्हाट्सएप पर चैट करते हैं, उसका नाम सेव कर लेते हैं, तो नाम सेव कर लेंगे आप तो चैट जो है वो नाम से आएगी, ना कि नंबर से, तो वो भी आपको करना है वहाँ पे। तो चैट अगर आपके पास में व्हाट्सएप चैट है तो वो भी आपको सही है, और उस चैट में कुछ ऐसी बातें कही गई हों जिससे वाकई क्रूअल्टी ग्राउंड बनता हो। ऐसा नहीं कि दोस्ती वाले रिलेशन में अगर आप हैं और उसमें इस तरह की बातें कर रहे हैं तो वो नहीं करता है मैटर। तीसरा, कोई रिकॉर्डिंग हो, कॉल रिकॉर्डिंग हो, तो उस कॉल रिकॉर्डिंग के, अब ये कॉल रिकॉर्डिंग जो है ये एक कड़ी से कड़ी जोड़ने वाली चीज़ें हैं। अगर कड़ी आपकी पहले फ़ोटो है, उसके बाद कॉल रिकॉर्डिंग है, फिर चैट है, तो ये तीनों चीज़ अगर आपके पास में हैं तो आप 100% आप कहेंगे कि आपको डाइवोर्स मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा, आपकी पत्नी में कोई किसी प्रकार की कोई मेंटल कोई डिसीज़ हो ऐसी, जिससे कि वो या फिर मृगी दौड़े पड़ते हैं उसको, वो ठीक से रह नहीं पाती है, वो कभी भी अपना जो चीज़ें हैं वो ख़राब हैं उसकी, मतलब जो घर में गृहस्थी में रह नहीं सकती, कभी उठा के कुछ भी फेंक के मार देती है। तो ये अगर चीज़ें हैं ऐसी इस तरीके से, तो वो आपको मेंटल या साइकेट्रिस्ट डॉक्टर को आपको दिखाना होगा, और उस डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट चलेगा वो डॉक्टर जो बताएगा वही माना जाएगा। ये नहीं कि आपने मुँह से कह दी सर मेरी बीवी तो पागल है, मैं उसको नहीं रखूँगा, ऐसा नहीं मानेगा कोर्ट आपके लिए। आप डॉक्टर को दिखाएं, उसको डॉक्टर कहेगा कि ये जो मेडिकल जो है, ये पेशेंट जो है इस चीज़ से ग्रस्त है, तब आप उसके लिए बता सकते हैं कि भाई ये मेडिकली अनफिट है या फिर मेडिकली इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, ये चीज़ है, तब आप, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि भाई ये अगर आज है कल को कुछ और दिमाग में इसके कुछ चीज़ें बढ़ गई हैं, इसने कुछ फेंक के मार दिया, तो हो सकता है हमारी जान भी जा सकती है। तो ये आप ये बताते हुए कि भाई ये जो है वो मेंटल जो है वो इसकी डिसीज़ है, तो वो आप उसमें बताएंगे कि भाई ये चीज़ है। दूसरा, तीसरा कि अगर पत्नी आपकी किसी और दूसरे के साथ में रह रही हो, लिव इन में रह रही हो या किसी प्रकार से रह रही हो, तो वो अगर आपके अलावा आपकी पत्नी है लेकिन वो किसी और दूसरे के साथ में रही है, चाहे वो किसी आपका सगाई भाई क्यों ना हो, तब भी वो एक क्रूअल्टी ग्राउंड बनता है और फिर उसके बाद आपको डाइवोर्स हो जाएगा। तीसरा,
आपकी पत्नी ने इतनी क्रूअल्टी आपके साथ में कर दी है कि आपको किसी भी धारा में या किसी झूठे अपराध में फंसाकर आपको जेल भेज दिया गया है। अगर जेल भेज दिया गया है तो जेल का जो जितने दिन आप जेल में रहे, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, उस जेल का जो समय आपने बिताया है उसका जेल पैनल से लेकर आप सर्टिफाइड कॉपी लें कि मैं इतने दिन जेल में रहा था और इसकी वजह से रहा था। तो 100% ये क्रूअल्टी बनती है और क्रूअल्टी के आधार पर आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। और भी बहुत सारे ग्राउंड्स होते हैं कि आपके रहते हुए किसी शादी कर लिया उसने, ऐसे भी बहुत सारे ग्राउंड्स होते हैं। तो ये ग्राउंड है। इससे और भी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर हमें संपर्क भी कर सकते हैं, हमारी लीगल एडवाइस भी आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो अपना डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं, लेकिन उसके साथ कोई भी सपोर्टिंग एविडेंस नहीं लगाते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि हमारे पास हमें डाइवोर्स मिल जाएगा। तो मैं कहता हूं कि आपके लिए 100% तलाक नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने सिर्फ अपनी पत्नी के लिए जो भी आरोप लगाए हैं कि भाई घर में आती है, सामान तोड़ती है, मारपीट करती है, ये है वो, दुनिया भर के आपने कुछ भी कह दिया हो, या फिर मैंने जो अभी आपको ग्राउंड्स बताए उन सभी ग्राउंड्स का आपने जिक्र किया हो उसमें, तो कोर्ट आपको वो रेमेडी नहीं देगी, आपको डाइवोर्स नहीं देगी। वो आपका पिटीशन 100% आपका पिटीशन जो है वो डिसमिस होना है फाइनली। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ ओरली बात कही है, कोई भी सपोर्टिंग एविडेंस नहीं दिया है। आपको अपनी पत्नी से एविडेंस तलाक लेने के लिए एविडेंस देना होगा, तभी कोर्ट जो है वो उस पर तलाक की मोहर लगाएगी। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक क्या है? आप तलाक लेने के लिए कोर्ट में चले तो जाते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि अगर कोर्ट में आप तलाक लेने जाते हैं तो कोर्ट में जाने के पर जो डाइवोर्स का केस है वो फाइल होते ही आपको उसमें सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो है वो एक्सपेंसेस देने होंगे पत्नी के लिए। अब वो कौन से एक्सपेंसेस हैं? अब इसमें ये मेंटेनेंस इसकी तुलना ना करें, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस क्या है? मतलब कोर्ट में पत्नी आएगी, कोर्ट में पत्नी जाएगी, उसके साथ में कोई एक व्यक्ति आएगा जाएगा, उसके खर्चे, उसके जो बाद है मतलब जो वकील है वो फीस उसकी, ये सब कुछ जो है वो आपको ही देनी होगी, ये आपको ही देना होगा। मतलब अपने आप उसे तलाक चाहते हैं तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो कि कानून में पत्नी के लिए है कि भाई पत्नी अगर आप बुलाते हैं, अगर आप डाइवोर्स देना चाहते हैं, यही सेम चीज़ जो है पत्नी के लिए भी है। अगर पत्नी केस फाइल करती है डाइवोर्स का, तो पत्नी को भी सेक्शन 24 के तहत जो है वो एक्सपेंसेस देने होंगे अपने पति के लिए कि आप आएंगे जाएंगे, और जो भी केस वकील फीस लेगा वो भी उनको ही देनी होगी। तो दोनों के लिए ये है। तो आप अगर पति हैं और आप चाहते हैं कि डाइवोर्स लें, तो उसके लिए सबसे पहले आप उसके लिए पहले ग्राउंड बनाएं। ग्राउंड बनाएंगे, ग्राउंड जो होगा उसी के आधार पर डाइवोर्स आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप प्रसाद लेने जा रहे हैं कोर्ट में और प्रसाद आपको मिल जाएगा, नहीं। आपके लिए कोर्ट में जाकर हर बात आपको प्रूफ करनी पड़ेगी एविडेंस के साथ में, और तब जाकर आपको डाइवोर्स मिलेगा। और जो मैंने आपको ड्रॉबैक बताया है उसको भी ध्यान में रखते हुए आप डाइवोर्स का केस फाइल करें, वरना अधवर में आप जब लगेगा अरे यार मुझे तो इसको एक्सपेंस देने पड़ रहे हैं, तो आप फिर छोड़ के भागना पड़ जाएगा आपके लिए। तो ये पहले सोच लें और उसके बाद आप डाइवोर्स फाइल करें। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद।